हवा, महासागर की धारा और चक्रवात। हवा और दबाव में अंतर। हवा पृथ्वी के वायुमंडल में वायुदाब में अंतर के कारण बहती है। हवा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर चलती है। सूर्य पृथ्वी को आसमान रूप से गर्म करता है, जिससे कुछ भाग दूसरों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं। भूमध्य रेखा पर सामान्यतः कम वायुदाब होता है, क्योंकि यहाँ गर्म और हल्की हवा ऊपर उठती है, जबकि ध्रुवों पर उच्च वायुदाब होता है, क्योंकि यहाँ ठंडी और घनी हवा नीचे गिरती है। हवा के प्रकार। पहला अस्थायी पवन, दूसरा अस्थानी पवन। अस्थायी पवन यह 3 प्रकार की होती है: व्यापारिक पवन, पूर्वी पवन और पश्चिमी पवन। अस्थानी पवन वे पवनें होती हैं जो छोटी दूरी पर बहती हैं और आमतौर पर स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं और विशिष्ट क्षेत्रों में तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। एक पवन का नाम उसके उत्पत्ति की दिशा के आधार पर रखा जाता है। व्यापारिक पवनें 2 प्रकार की होती हैं: उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी पवनें। ये स्थिर पवनें होती हैं जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। स्थान ये लगभग 30 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण में और भूमध्य रेखा के बीच पाई जाती हैं। यह उत्तर गोलार्ध में उत्तर पूर्व से और दक्षिण गोलार्ध में उत्तर दक्षिण पश्चिम से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। इसका कारण है ये पृथ्वी की सतह के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं और कोरियालिस बल, पृथ्वी का घूर्णन और कोरियालिस बल का प्रभाव के कारण घूमती हैं। पश्चिमी पवनें वे पवनें हैं जो मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिमी पवनें ये 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में बहती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से बहती हैं। जब बैरोमीटर का तापमान अचानक से घट जाता है तो यह संकेत करता है कि मौसम बहुत तूफानी होने वाला है। इसका कारण क्या होता है? कोरियालिस बल इन पवनों को पूर्व की ओर मोड़ने का काम करता है, जिससे ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से ओर बहती हैं। गजरती चालिसा, यह प्रचंड पचासा और चीखती सीटी। यह दक्षिणी गोलार्ध में तेज पश्चिमी पवनों को दिए गए नाम है जो 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण और 60 डिग्री अक्षांशों पर बहती हैं। उनकी तेज गति के कारण दक्षिणी गोलार्ध में भूमि क्षेत्र का कम हो जाता है। जो 40 डिग्री अक्षांश पर बहती हैं उन्हें गजरती चालिसा के नाम से कहते हैं। जो 50 डिग्री अक्षांश पर बहती है उसे प्रचंड पचासा के नाम से, जो 60 डिग्री अक्षांश पर बहती हैं उसे चीखता साठा के नाम से जानते हैं। कोरियालिस बल एक अस्पष्ट बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। कोरियालिस बल ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। कोरियालिस बल सीधे पवन की गति पर निर्भर करता है। जितनी तेजी से हवा चलती है उतना ही अधिक कोरियालिस प्रभाव होता है और हवा की उतनी ही अधिक तेजी से घूमती है। भूविक्षेपी पवनें, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। भूविक्षेपी पवन वह पवन होती है जब दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल से संतुलित हो जाता है। यह पवन समदाब रेखाएं मौसम मानचित्र पर वे रेखाएं होती हैं जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं। यह पवन जब समदाब रेखाओं के समानांतर और दबाव अंतर्बल के लंबवत बिना दिशा बदले बहती हैं। यह आमतौर पर वायुमंडल के उच्च भागों में होती हैं जहां घर्षण कम होता है। पवन की दिशा मापने के लिए विंड वेन का उपयोग करते हैं, जबकि पवन की गति मापने के लिए एनीमोमीटर और पवन की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ITCZ, डोल्ट्रम और अक्षांश। ITCZ इसका पूरा नाम अंतर उष्णकटिबंधीय संलयन क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ITCZ वह क्षेत्र होता है जहाँ उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्वी पवनें और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी पवनें मिलती हैं।
यह आमतौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाया जाता है। जुलाई के महीने में यह 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर के बीच स्थित होता है। ITCZ की गति। ITCZ मौसमी रूप से चलती है, सूर्य की स्थिति का अनुसरण करती हैं। उत्तरी गोलार्ध में यह ग्रीष्मकाल में उत्तर की ओर और शीतकाल में यह दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। ITCZ भूमि के मुकाबले समुद्र के ऊपर अधिक उत्तर और दक्षिण में गति करती है, क्योंकि समुद्र भूमि की तुलना में धीमी गति से गर्म होता है। डोल्ड्रम या शांत पेटी। डोल्ड्रम वह निम्न दाब क्षेत्र है जहाँ भूमध्य रेखा के आसपास होता है, जहाँ पर डोल्ड्रम या शांत पेटी। डोल्ड्रम वह निम्न दाब क्षेत्र है निम्न दबाव क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास होता है, जहाँ पर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच पाया जाता है। डोल्ड्रम पेटी। डोल्ड्रम ITCZ क्षेत्र के साथ आच्छादन ओवरलैप करता है। अश्वत्थांश। अश्वत्थांश वे क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर पाए जाते हैं। यह उपोष्णकटिबंध उच्च दाब वाला क्षेत्र है। यह व्यापारिक पवनों और पश्चिमी पवनों के विचलन पर स्थित उच्च दबाव का क्षेत्र है। यह क्षेत्र साफ आसमान, शांत हवाओं और बहुत कम वर्षा की विशेषता रखते हैं। स्थानीय पवनें। स्थानीय पवन वे पवनें होती हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं और जो स्थानीय तापमान विभिन्नताओं, स्थलाकृति और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। स्थलीय पवनों के प्रकार। चिनूक हवा। यह गर्म शुष्क पवन है और इसे हिमनाशक भी कहा जाता है, क्योंकि यह बर्फ के आवरण को पिघला देती है। यह कनाडा रॉकी पर्वत का पूर्वी भाग में बहती है। सिरोको स्थानीय पवन। यह गर्म और शुष्क पवन है। यह रक्त वर्षा का कारण बनता है। यह सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर में बहती है। खमसिन। यह गर्म शुष्क और धूलभरी पवन है। यह मिस्र में बहती है। हरमट्टम। यह शुष्क धूलभरी और गर्म पवन है जिसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। यह सहारा रेगिस्तान में बहती है। ब्रिकफील्डर। यह गर्म शुष्क और धूलभरी पवन है जो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ब्लिज़ार्ड। यह बहुत ठंडी पवन होती है और बर्फ़ को लेकर आती है। यह कनाडा साइबेरिया में बहती है। मिस्ट्रल। यह तेज़ ठंडी और शुष्क पवन होती है। यह फ्रांस में बहती है। बोरा। यह तेज़ और ठंडी पवन होती है। यह एड्रियाटिक सागर में बहती है। फूहन। यह ठंडी और शुष्क पवन होती है। यह दक्षिणी आल्प्स पर्वत में बहती है। पम्पेरो। यह ठंडी पवन होती है। यह पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में बहती है। स्थलीय पवन और समुद्री पवन। स्थलीय पवन और समुद्री पवन स्थानीय पवनों के प्रकार हैं जो भूमि और जल के बीच तापमान में अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। स्थलीय पवन यह रात्रि के समय उत्पन्न होता है जब भूमि समुद्र की तुलना में तेज़ी से ठंडी हो जाती है, जिससे भूमि पर उच्च दबाव और समुद्र पर निम्न दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वायु भूमि से समुद्र की ओर चलती है। यह अधिकतर शरद और शीतकाल में चलती है। समुद्र पवन यह दिन के समय उत्पन्न होता है जब भूमि समुद्र की तुलना में अधिक तेज़ी से गर्म होती है, जिससे भूमि पर निम्न दबाव और समुद्र पर उच्च दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वायु समुद्र से भूमि की ओर चलती है। यह अधिकतर बसंत और ग्रीष्मकाल में चलती है। चक्रवात निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का परिक्रमण है। यह बड़े एवं शक्तिशाली पवन होते हैं जो उष्ण महासागरीय जल पर उत्पन्न होते हैं, जिसमें तीव्र पवन और मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात का निर्माण। चक्रवात तब उत्पन्न होता है जब उष्ण आर्द्र वायु महासागर पर ऊपर उठती है। जैसे ही वह वायु ऊपर उठती है तो निम्न दबाव उत्पन्न करती है और ठंडी वायु इसे प्रतिस्थापित करने के लिए तेजी से प्रवेश करती है। पृथ्वी का घूर्णन वायु को घुमा देता है और तूफान अधिक प्रबल हो जाता है। जब तूफान अधिक बड़ा होता है तो यह चक्रवात में परिवर्तित हो जाता है।
जिसमें प्रबल पवन और मूसलाधार वर्षा होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में घूमता है। चक्रवात के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी है? विशाल समुद्र सतह का तापमान, वायुमंडलीय अस्थिरता, कोरियालिस बल और पूर्व में मौजूद कमजोर निम्न दबाव क्षेत्र। चक्रवात के दौरान कपासी वार्षि मेघ क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं, जिसमें विस्तृत ऊर्ध्वाधर विकास होता है। दुनिया भर में चक्रवात के विभिन्न नाम: हरिकेन अटलांटिक महासागर में आता है, टाइफून दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में, विलीविलीज में ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं, और चक्रवात भारत में कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय एवं उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण चक्रवात, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात में अंतर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह समुद्र के ऊपर उत्पन्न होते हैं। यह समुद्र पर उपरोक्त कुछ अनुकूल परिस्थितियों के कारण बनते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है। यह कम क्षेत्र को घेरते हैं लेकिन भारी विनाशक होते हैं। यह दुर्लभ रूप से उत्पन्न होते हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। जबकि शीतोष्ण चक्रवात यह समुद्र और भूमि दोनों पर उत्पन्न होते हैं। यह फ्रंटोजेनिसिस, जहाँ गर्म और ठंडी वायु द्रव्यमान एक दूसरे से मिलते हैं, यह फ्रंटोजेनिस के कारण बनते हैं। यह बड़े क्षेत्र को घेरते हैं लेकिन कम विनाश करते हैं। यह समानतः उत्पन्न होते रहते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। प्रतिचक्रवात एंटीसाइक्लोन। प्रतिचक्रवात उच्च दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर बनता है, जहां वायु नीचे की ओर जाती है, जिसके कारण आकाश साफ और मौसम शांत होता है। यह सामान्यतः शुष्क और धूप वाले मौसमों को लाता है। प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। महासागरीय धाराएं ओशियन करंट। महासागरीय धाराएं महासागर में जल की बड़ी गति होती है, जो एक विशिष्ट दिशा में बहती है। महासागर जल दो दिशाओं में गतिमान होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज गति को धाराएं कहा जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर परिवर्तन को ऊर्ध्वगमन या अधः प्रवाह कहा जाता है। महासागरीय धाराओं की गति के कारण पहला पवन है, दूसरा घनत्व का अंतर, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा कोरियालिस बल, पांचवा तटरेखा। ठंडा पानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर गति करता है, जबकि गर्म पानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करता है। ठंडी महासागरीय जलधाराएं। याद रखने का तरीका: बीपी गोल ऑस्ट्रेलिया कप कैलिफोर्निया, बी से बेंगुला की जलधारा, पी से पेरू हम्बोल्ट की धारा, जी से ग्रीनलैंड की धारा, ओ से ओयासियो की धारा, एल से लैब्राडोर की धारा, एफ से फॉकलैंड की धारा, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, कप से कनारी कप और कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया की धारा। ये सब ठंडी जलधाराएं हैं। गर्म सागरीय जलधाराएं मिम्ब, अगलुहास, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का, नॉर्वेजियन और जाम्जिया हैं। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। पहला, ठंडी महासागरीय जलधाराएं। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय महासागरों, महाद्वीपों के पश्चिमी तट क्षेत्रों में तटीय रेगिस्तानों के निर्माण में योगदान देती हैं। इसका कारण यह है कि ठंडा पानी इसके ऊपर की वायु को ठंडा कर देता है, जिससे वह नमी धारण करने में सक्षम नहीं रहते। गर्म महासागरीय धाराएं और ठंडी महासागरीय धाराएं, ये दोनों मिलकर प्लवकों मतलब प्लैंकटन के संचय के कारण सर्वश्रेष्ठ मछली पकड़ने वाले क्षेत्र बनाती हैं। गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं से मिलने से कोहरा बनता है। पानी के जहाज़ों को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है।